चलिए, अब आप देख रहे हैं कि रात में तो बहुत कम ऑप्शंस बचा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या क्या आप रात को नहीं खा सकते। तो मैक्सिमम जो वेजिटेबल्स हैं वो आप रात को नहीं खा सकते, क्योंकि मैक्सिमम वेजिटेबल्स को बोला जाता है नाइट शेड्स। आप ब्रिंजल नहीं खा सकते, नाइट शेड है। आप कैप्सिकम, बेल पेपर की कोई सब्जी नहीं खा सकते क्योंकि नाइट शेड है। कॉलीफ्लावर, किसी भी तरीके का गोभी, कॉलीफ्लावर हो, कैबेज हो मतलब बंद गोभी हो, फूल गोभी हो, आप नहीं खा सकते। अरबी रात को नहीं चल सकता, ठीक है। और क्या ऑप्शन है? ब्रोकली, ब्रोकली भी नहीं चल सकता। ये एक्सपेरिमेंटेड है। डीएनडी पहले क्या खाती थी, जैसे हमने बताना 2022 से लेकर 2023 तक हमने डिनर के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया, बहुत कोशिश करते थे कि डिनर में हम क्या क्या खाएं। हम एक दिन चॉप्ड सॉटेड वेजिटेबल खाते थे, कैप्सिकम, ब्रोकली, बेल पेपर, जुकीनी, इन सब चीज़ों को मिला लेते थे, चॉप कर लेते थे, थोड़ा सॉटे करके खाते थे। लेकिन इससे भी हमारी स्वेलिंग कम नहीं होती थी। हम बोलते थे अरे इतने अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स खा रहे हैं फिर भी स्वेलिंग कम क्यों नहीं हो रहा। मतलब रात मॉर्निंग में उठते थे, पैर के नीचे बहुत फुला फुला बहुत दर्द होता था। एवरी टो ऑफ माई फुट, मतलब राइट फुट लेफ्ट फुट, तब तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी लेफ्ट फुट में और राइट फुट में। ये हम अपने फिजियोथेरेपी के पहले के दिनों की बात कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी के बाद भी जब कम हुआ, वो 80% ही हील हुआ था राइट फुट, लेकिन मॉर्निंग में हमेशा उसमें दर्द, जलन और मतलब एक तकलीफ होती थी। हम फुट को रख ही नहीं पाते थे, लेफ्ट फुट की बात तो छोड़ ही दो। तब हम क्या खाते थे डिनर में? यही ब्रोकली, बेल पेपर, जुकीनी, इनको चॉप करके हल्का सॉटे करके खाते थे या फिर सूप बना कर पीते थे। तो हमें लगता था कि इससे क्यों नहीं हो रहा। इसी को सोचते 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 2023 में एक टाइम आया जबकि हमें अचानक से आउट ऑफ द ब्लू ये डिस्कवरी हमने कर ली कि अरे परवल अगर खाया, अगर रिच गार्ड खाया तो अगले दिन पैर में वो ना तो सूजन होती थी ना ही दर्द होता था। जब हमने एक हफ्ता उसको कंटिन्यू किया तो सूजन और दर्द तो बंद हो ही गया, लेफ्ट फुट का भी सूजन कम हो गया। तब जाके हमें ये समझ आया कि इन वेजिटेबल्स में कुछ अलग बात है। अब ये वाली वेजिटेबल्स हम दिन में खाते थे, परवल की सब्जी खाते थे, रिच गार्ड की सब्जी खाते थे, कुछ और खाते थे, लेकिन ये दिन में खाते थे। रात में हम कैप्सिकम और ब्रोकली खाते। तब हमें ये नाइट शेड का गेम समझ आया। क्यों इनको नाइट शेड्स बोला जाता है? क्योंकि नाइट में इनकी अलग केमिस्ट्री होती है, डे में इनकी अलग केमिस्ट्री होती है। अब देखो, हमने ये जो कैप्सिकम है, ब्रोकली है, ये सब कुछ हम खाते हैं, लेकिन ये सारी सब्जियां लंच में लेकर गए। जो भी नाइट शेड्स है उनको लंच में लेकर गए और डिनर में ये दो फिक्स्ड सब्जी ही हमारी चलती है। हमने बॉटल गार्ड ट्राई किया था, लेकिन बॉटल गार्ड से भी हमारी प्रॉब्लम चली, इसलिए हम बॉटल गार्ड यूज़ नहीं करते हैं। आप अभी एक्सपेरिमेंट मत करना बॉटल गार्ड के साथ। 1-2 महीने के बाद जब ये जो चीज़ें बता रहे हैं, पहले आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, पहले वो पेन फ्री स्टेट को एक्सपीरियंस करो। अगर वो आपने एक बार कंसिस्टेंटली कर लिया, उसके बाद आप खुद ही स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कि और कौन कौन से वेजिटेबल्स आप रात को खा सकते हैं। बट अभी के लिए परवल, रिच गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड हमें नहीं मिलता बैंगलोर में, इसलिए हम यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन आप लोग, हमें लगता है कि स्पॉन्ज गार्ड भी चलेगा, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। एक दिन अगर कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ स्वीट पोटैटो और फ्रेंच बीन्स, इनका आप ट्राई कर सकते हैं। कोई और वेजिटेबल? अच्छा, बैंगलोर में एक और वेजिटेबल मिलता है न्यूट्रल सा, दो, एक का नाम है स्नेक गार्ड, वो भी गार्ड वेजिटेबल है, दूसरे का नाम है चाव चाव। अब ये दोनों हमने ट्राई किया था। अगर डीएनडी नहीं खा पाई तो आप लोग तो खा ही नहीं सकते। अगेन ट्राई करके देखना है तो देख सकते हैं। इतने न्यूट्रल वेजिटेबल्स हैं, जो हमारी रेसिपी है उस रेसिपी को करने के बाद इसकी जो कड़ी बन के आती है वो खाया नहीं जाता हमसे, इसलिए हमने इनको नहीं रखा है। इसलिए हमें पता भी नहीं है कि इनका इफेक्ट क्या है, स्नेक गार्ड का और चाव चाव का। तो ये ऑप्शंस है, बट अगेन बाद में कभी ट्राई कर लेना जब आपको एक्सपेरिमेंट करना हो। स्नेक गार्ड, चाव चाव भी अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप खा ही नहीं पाओगे। हम नहीं खा पाए तो आप नहीं खा सकते। तो हमारे पास बहुत फिक्स्ड ऑप्शंस हो गई हैं। आई एम सो सॉरी, बट ये फिक्स्ड ऑप्शन मेडिसिन हैं। आप मान लो कि ये दोनों मेडिसिन है, आप मेडिसिन खा रहे हो, आपको रात को खाने का अलाउड नहीं है, आपको सिर्फ मेडिसिन लेनी है। तो एक कटोरी आपकी थोड़ी बहुत सब्जी बनेगी और इसमें ग्रीन चिली यूज़ करेंगे। कोई भी पाउडर्ड स्पाइस यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी पाउडर्ड स्पाइस का इस्तेमाल नहीं होता डैश रैप में।
यहाँ तक कि घर में बनी हुई मतलब होल स्पाइस को तुरंत पाउडर करके भी आप यूज़ नहीं करेंगे। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये क्लिंट पैटिसन ने अपने वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है, हमें उनसे पता चली है। उनकी जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें देखा गया है कि जब आप स्पाइसेस को क्रश करते हैं और उसका पाउडर बनाते हैं मिक्सर में, तो जब पाउडर बनता है उसके साथ ऑक्सीजन की मिलावट होती है और उसका ऑक्सीडेशन लेवल होता है एक। और अब ये जो हमारी स्टेट है ना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट, इसमें शरीर में ऑक्सीडेशन का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ऑक्सीडेशन की वजह से हमारी सेल्स जो है वो रिजुविनेट नहीं हो पाती, वो अलग से उसका पोटेंशियल मतलब उसकी जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाती है। इसीलिए जिन खाने में जो भी खाना ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है हमको वो अवॉइड करना है। इसीलिए उन्होंने अपने वीडियोस में बताया था कि जैसे कि नट्स को होल फॉर्म में लीजिए, अगर नट बटर लेते हैं तो नट बटर में भी थोड़ी ऑक्सीडेशन होती है, तो वो थोड़ा पेन क्रिएट करता है या फिर रिजिडिटी क्रिएट करती है। ठीक उसी तरह से पाउडर स्पाइस की भी एक ही कहानी है। जब जब द मोमेंट वो पाउडर्ड हो जाता है उसमें ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, और उसको जब हम प्रिजर्व करके रखते हैं, ऑब्वियसली हमारे घर में हम लोगों को प्रिजर्वेटिव तो इसमें यूज़ करना आता नहीं है, कितने दिनों तक वो प्रिजर्व रहता है बिना ऑक्सीडेशन के वो भी हमें नहीं पता। इसीलिए पाउडर स्पाइसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे ही नहीं, डालेंगे ही नहीं होल स्पाइस। अब डीएनडी ने तो अपनी ज़िंदगी में होल स्पाइसेस ही डालना शुरू किया है, और उसी से जो रिकवरी हुई है इन्हीं सब स्ट्रैटेजीज की वजह से हुई है यार। तो आप लोगों को भी हमारा ये रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स अ मैंडेटरी स्टेप अगेन। पाउडर्ड स्पाइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना बाजार से खरीदी हुई ना घर में बनाई हुई। आपको आपके खाने में, आप में से जो रूमेटिक है, अपने खाने में आपको होल स्पाइस ही डालनी है। गॉट इट? इसलिए बॉटल गार्ड की रेसिपी को हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बॉटल गार्ड को अगर ये जो हमने रेसिपी बनाई है इससे बॉटल गार्ड ठंडा रह जाएगा, उसको गर्म नहीं कर सकते। और खाना मतलब गरम करने का मतलब उसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये चीज़ हमको अलग से एक वीडियो में समझानी पड़ेगी कि कौन सा खाना गर्म है अंदर से और कौन सा खाना ठंडा है, इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे शरीर में। ये अनादर लॉजिक है, बहुत बड़ा है, यहाँ पे नहीं बताते हैं। ऐश गार्ड की भी रेसिपी यहाँ पे नहीं चलेगी। ऐश गार्ड और बॉटल गार्ड को हम लोग जूस फॉर्म में यूज़ करेंगे अपनी बॉडी में, तो ये सब शाम को नहीं खा सकते डिनर में फिर बहुत फिक्स्ड ऑप्शंस हैं, उन्हीं को आपको ट्राई करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी स्ट्रेटजी है, अगर इसको आपने कर लिया ना, एक हफ्ते के अंदर चेंजेस देखेंगे, एक हफ्ते के अंदर। स्पेसिफिकली उन लोगों का जिनका पैर सूज गया है या फिर हाथ सूजी हुई है, मतलब हर रोज़ मॉर्निंग में आप देखते हो कि कोई ना कोई जगह पे स्वेलिंग है, रैंडम पेन है, थकान है, आप इस पार्ट को करके देखो डिनर स्ट्रेटजी का, आप देखोगे कि ये सब जो है गायब होता जा रहा है धीरे धीरे। एक हफ्ते में हमें चेंज दिख गया था, आपको तो दिखेगा ही। तो डिनर स्ट्रेटजी का पार्ट 1 खत्म हुआ। अब पार्ट 2 में हम लोग क्या लेंगे? ग्रीन चटनी।